ओम नमः शिवाय। आप सबका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं प्रदोष व्रत की कथा। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। प्रदोष व्रत भगवान शिव जी और माता पार्वती जी को समर्पित है। प्रदोष व्रत भगवान शिव की कृपा पाने का विशेष दिन होता है। प्रदोष व्रत करने से भगवान शंकर और माता पार्वती का आशीर्वाद आप पर व आपके परिवार पर हमेशा बना रहता है और भगवान शिव व माता पार्वती आपकी व आपके परिवार की हर कष्ट हर संकट से रक्षा करते हैं। इस बार दोस्तों शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत पड़ रहा है। इस दिन भगवान शिव की उपासना करने से आपको मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। आइए जानते हैं कार्तिक माह की प्रदोष व्रत तिथि क्या है। पंचांग के अनुसार कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 13 नवंबर को दोपहर 1:01 से प्रारंभ हो जाएगी। वहीं इसका समापन अगले दिन यानी 14 नवंबर को सुबह 9:43 पर होगा। और पूजा के लिए शुभ मुहूर्त की बात करें तो पूजा का शुभ मुहूर्त प्रदोष काल में 5:30 से 8:08 तक रहेगा। इस बार पूजा के शुभ मुहूर्त की अवधि 2 घंटे 38 मिनट तक रहेगी। अब आइए प्रदोष व्रत की कथा प्रारंभ करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। बुध प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक पुरुष का नया विवाह हुआ। विवाह के 2 दिनों बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद वह पुरुष अपनी पत्नी को लेने उसके यहाँ गया। बुधवार को जब वह पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का प्रयत्न किया कि विदाई के लिए बुधवार शुभ नहीं होता है, लेकिन वह नहीं माना और पत्नी के साथ बैलगाड़ी में चल पड़ा। विवश होकर सास ससुर ने अपने जमाई और पुत्री को भारी मन से विदा कर दिया। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को अत्यधिक प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद पुरुष पानी लेकर वापस लौटा। तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी पी रही है। उसको क्रोध आ गया। वह निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा, क्योंकि उस आदमी की सूरत उसी की भांति थी। पत्नी भी सोच में पड़ गई। दोनों पुरुष झगड़ने लगे। धीरे धीरे वहां पर काफी भीड़ एकत्रित हो गई और सिपाही भी आ गए। हम शक्ल आदमियों को देखकर वे भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा उसका पति कौन है। वह सोच में पड़ गई। तब वह पुरुष शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान हमारी रक्षा करें। उससे बड़ी भूल हुई है कि मैंने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को अपनी पत्नी को विदा करा लिया। मैं भविष्य में ऐसा कदापि नहीं करूंगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुंच गए। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी प्रदोष का व्रत रखने लगे और भगवान शिव व माता पार्वती की कृपा से सुख पूर्वक रहने लगे। जो भी व्यक्ति ये प्रदोष व्रत करता है उसकी भगवान शंकर व माता पार्वती हर कष्ट हर संकट से रक्षा करते हैं और उनका आशीर्वाद हमेशा उनके साथ बना रहता है। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। अब बुध प्रदोष व्रत की दूसरी कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए गणेश भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। स्कंद पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक विधवा ब्राह्मणी अपने पुत्र को लेकर भिक्षा लेने जाती थी और संध्या को लौटती थी। एक दिन जब वह भिक्षा लेकर लौट रही थी तो उसे नदी किनारे एक सुंदर बालक दिखाई दिया जो विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त था। शत्रुओं ने उसके पिता को मारकर उसका राज्य हड़प लिया था। उसकी माता की मृत्यु भी अकाल हुई थी। ब्राह्मणी ने उस बालक को अपना लिया और उसका पालन पोषण करने लगी। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी दोनों बालकों के साथ देवयोग से देव मंदिर गई। वहां उनकी भेंट ऋषि शांडिल्य से हुई। ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी को बताया
कि जो बालक उन्हें मिला है वह विदर्भ देश के राजा का पुत्र है जो युद्ध में मारे गए थे और उनकी माता को ग्रह ने अपना भोजन बना लिया था। ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी को प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। ऋषि आज्ञा से दोनों बालकों ने भी प्रदोष व्रत करना आरंभ कर दिया। एक दिन दोनों बालक वन में घूम रहे थे, तभी उन्हें कुछ गंधर्व कन्याएं नजर आईं। ब्राह्मण बालक तो घर लौट आया, किंतु राजकुमार धर्मगुप्त अंशुमती नाम की गंधर्व कन्या से बात करने लगा। गंधर्व कन्या और राजकुमार एक दूसरे पर मोहित हो गए। कन्या ने विवाह हेतु राजकुमार को अपने पिता से मिलवाने के लिए बुलाया। दूसरे दिन जब वह पुनः गंधर्व कन्या से मिलने आया तो गंधर्व कन्या के पिता ने बताया कि वह विदर्भ देश का राजकुमार है। भगवान शिव की आज्ञा से गंधर्व राज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से कराया। इसके बाद राजकुमार धर्मगुप्त ने गंधर्व सेना की सहायता से विदर्भ देश पर पुनः आधिपत्य प्राप्त किया। ये सब ब्राह्मणी और राजकुमार धर्मगुप्त के प्रदोष व्रत रखने का ही फल था। स्कंद पुराण के अनुसार जो भक्त प्रदोष व्रत के दिन शिव पूजा के बाद एकाग्र होकर प्रदोष व्रत कथा सुनते या पढ़ते हैं उसे 100 जन्मों तक कभी दरिद्रता नहीं होती है। उसके भंडार धन धान्य से हमेशा भरे रहते हैं और उसकी आने वाली पीढ़ियां भी 7 जन्मों जन्मांतर तक सुखी रहती हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्दी से जल्दी हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूर्ण होने में हमारी मदद करें।